प्रिय बच्चों, नमस्कार। शरद पूर्णिमा के इस अवसर पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, साहित्य में दूत द्वारा संदेश प्रेषित करने की एक समृद्ध परंपरा रही है। दूत काव्य की दृष्टि से यदि हम देखें तो सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकवि कालिदास का मेघदूतम रहा है। इसमें अलकापुरी से निष्कासित एक यक्ष वर्षा ऋतु में अपनी प्रेमिका को रामगिरी पर्वत से मेघों को अपना दूत बनाकर संदेश भेजता है। रीतिमुक्त कवि घनानंद भी विरहावस्था में अपनी प्रेमाभिव्यक्ति के लिए कई छंदों में प्रकृति का दूती रूप में चित्रण करते हैं। घनानंद के ऐसे छंद उदात्त प्रेम और समर्पण भावना की उच्च भाव भूमि पर अवस्थित है। ऐसे ही उदात्त प्रेम और समर्पण भावना से आपूरित एक छंद को हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें घनानंद सुखदायी पवन को अपना दूत बनाकर अपनी प्रेम भावना को अभिव्यक्त कर रहे हैं। यह छंद क्रमांक 11 है, जिसे आप स्क्रीन पर देखकर समझ सकते हैं। घनानंद कहते हैं, एरे बीर पौन तेरो सबे और घोन, बीरी तोसो और कौन, मने ढर को ही बानी दे, जगत के प्राण ओछे बड़े सो समान घन, आनंद निधान सुख दान दुखी यानी दे, जान उजियारे गुण भारे अंत मोही प्यारे, अब है अमोही बैठे पीठी पहचानी दे, वीर विथा की बुरी आखिन में राखो पूरी, धूरी तीनी पायने की हाहा नेकू आनी दे। बच्चों, प्रस्तुत छंद सुजान सागर से उद्धृत किया गया है, जिसमें घनानंद के प्रेम की गहनता और पावनता अभिव्यक्त हुई है। पवन को अपना दूत बना करके घनानंद अपने मन के दुख को, मन की पीड़ा को अभिव्यक्त कर रहे हैं और उसकी विशेषताओं को भी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एरे बीर पौन, पौन का अर्थ है पवन, हवा, कि हे वीर पवन, कि तेरो सब और गौन, गौन का अर्थ है गमन, गमन का अर्थ है जाना, कि तेरा सब और गमन होता है। पवन के पास में ही वह शक्ति होती है कि वह सर्वत्र विचर सकता है, सब जगह जा सकता है। इस कार्य में कोई भी व्यवधान उसके पास उपस्थित नहीं होता है, इसलिए भी उसे वीर कहा है कि वह सब जगह जाने में समर्थ है। कि तोसो और कौन, है ना, कि तोसो और कौन, है ना, तेरे समान और दूसरा कौन है ना, इतना शक्ति संपन्न और इतना जन जन के हृदय को छू लेने वाला और कौन है, कि तू जो दुखी मन है, मन ढर को ही बानी दे, है ना, उनको भी तू सांत्वना प्रदान करता है ना, दुखी मन को भी तू सांत्वना प्रदान करता है, उनको भी तू वाणी प्रदान करता है। तो तेरे समान और दूसरा कौन है, दुखी मनुष्य का साथी भी तू ही है, क्योंकि तू सबकी पीड़ा को समझता है, सबके मन को समझता है, सब तक तू पहुँच सकता है। और जगत के प्राण, और हे पवन, तुम जगत समस्त
जगत के तुम प्राण भी हो, है ना, समस्त मनुष्यों के प्राण हो, है ना। प्राण के रूप में वह मनुष्य के भीतर भी अवस्थित है ना, बाहर भी अवस्थित है और मनुष्य के मन में भीतर भी अवस्थित है, और मनुष्य के प्राणों को वह धारण करता है। और ओछे बड़े सो समान गण, और क्या खासियत है उसकी कि ओछे बड़े, छोटे और बड़े सभी के लिए तुम समान हो, है ना। पवन के लिए कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी पक्षपात नहीं है ना। जैसे वह बड़े को सुलभ है ना, राजा को सुलभ है, वैसे ही वह गरीब को भी, है ना, वह समान रूप से सुलभ है, अर्थात वह निष्पक्ष है ना। यह निष्पक्षता बहुत बड़ा गुण होता है कि कहीं पर भी वह पक्षपात नहीं करता है ना। और आनंद निधान, है ना, तुम आनंद के घर हो, अर्थात सबको आनंद देने वाले हो, है ना। पवन है, हवा है, वो जहाँ भी जाती है ना, वह सबके हृदय को हुलसा देती है, सबको प्रसन्नता प्रदान करती है, सुख का दान देती है ना। दुखियाँ नहीं दे, दुखियों को, है ना, जो दुखी मनुष्यों को भी तुम सुख का दान देते हो, तो ये तो बहुत बड़ी विशेषता है ना, कि, है ना, दुखी मनुष्यों को, छोटे मनुष्यों के भी तुम हो, है ना। तो छोटा मनुष्य भी अपनी पीड़ा को तुम्हें कह सकता है, तो तुम मेरी पीड़ा को अवश्य रूप से तुम समझोगे, है ना। इसीलिए मैं तुम्हें अपने मन की बात जो है वह बता रहा हूँ कि जान उजियारे गुण, है ना, कि ये सभी तुम्हारे जो गुण हैं, इसी कारण से अंतमोही प्यारे, है ना, इसीलिए तुम मुझे बड़े प्यारे हो, है ना। कि ये सभी जो तुम्हारे गुण हैं कि सबको तुम सुख देने वाले हो, गरीबों को, दुखी मनुष्यों के भी तुम मित्र हो, तो तुम्हारे यह गुण है वो प्रकट है, सारी दुनिया उजियार है, सारी दुनिया जानती है, सभी जानते हैं, इसीलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। तो मैं तुम्हें अपने मन की बात बता रहा हूँ कि मेरे जो प्रिय हैं वह अब है अमोही बैठे पीठी पहिचानी दे, है ना। अमोही यानी निर्मोही, कि मेरे जो प्रिय हैं वह मुझसे अब निर्मोही हो गए हैं, अर्थात मेरे प्रति वह निष्ठुर हो गए हैं, और इतने निष्ठुर हो गए हैं कि उन्होंने पहचान को ही, है ना, पीठ दिखा दी है अर्थात अब मुझे पहचान भी नहीं रहे हैं, है ना। इतनी निष्ठुरता को उन्होंने धारण कर लिया है, और यही विरह व्यथा की मूरी, है ना। तो यही मेरी विरह व्यथा का मूल है, मेरे दुख का कारण है ना। मेरी प्रिय सुजान की जो निष्ठुरता है ना, वही मेरे दुख का कारण है, मुझे दुख दे रही है, पीड़ा पहुंचा रही है, कि वही मुझे अब नहीं पहचान रहे हैं। तो कि अब धूरी तीन पायनी की हाहा निकू आने दे, है ना, कि अब मैं तुमसे यही प्रार्थना करता हूँ कि धूरी तीन पायनी की, है ना, कि तुम क्या करो कि वो जो मेरे प्रिय के पाँव हैं, है ना, उन पाँवों की धूली, है ना, थोड़ी सी ला कर के, है ना, मुझे ला कर के दे दो, है, जिससे मैं मेरी आँखों में चढ़ा लूँगा, है। अर्थात इतना गहन प्रेम कि पवन को वह दूत तो बना रहा है, लेकिन और कुछ भी ज़्यादा वह उससे मांग नहीं रहा है ना। यहाँ पे विरह अवस्था में जलते जलते, विरह की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वहाँ पे जो विषय वासना है वह समाप्त हो जाती है और प्रेम पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है। तो अंतिम पंक्ति में हम देखते हैं कि घनानंद के प्रेम की पवित्रता अभिव्यक्त हुई है कि वह अपने प्रिय के पाँवों की केवल धूली ही चाहते हैं, है ना, कि पवन ला कर के देंगे, है ना, तो वह उन धूली को ही वह अपनी
आँखों में चढ़ा लेंगे, अर्थात वह उससे ही प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। तो प्रेम की पराकाष्ठा यहाँ पर अभिव्यक्त हुई है। इस पूरे छंद में घनानंद की वीर व्यथा और वीरदग्ध हृदय की पीड़ा सहज भाषा में अभिव्यक्त हुई है। धूरी तीनी पायनी की हाहा नेकु आनी दे पंक्ति घनानंद के प्रेम की उदात्तता को, पवित्रता को अभिव्यक्त कर देती है। पूर्व में प्रिय प्रवास की राधा भी विरहावस्था में केवल प्रिय कृष्ण के पैर की धूली की ही अभिलाषा करती है। यह प्रेम की पवित्र एवं उदात्त अवस्था है, जहाँ प्रेम विषय वासना के पंख से निकलकर निर्मल हो जाता है और समस्त अन्य इच्छाओं का त्याग वह कर देता है। पवन को दूत के रूप में चयन करने के कई कारणों का कवि ने यहाँ उल्लेख किया है। उसमें से सबसे बड़ा कारण यह है कि पवन सर्वलोक कल्याणकारी है, तो वह निश्चित रूप से कवि की पीड़ा को दूर करने का उपक्रम भी अवश्य ही करेगा। इसमें हम देखते हैं कि तोसो और कौन प्रश्न अलंकार है और निधान सुखदान में अंत्यानुप्रास अलंकार है। पीठी पहचानी दे मुहावरे का सशक्त प्रयोग यहाँ पर हुआ है। वीर विथा में शेकानुप्रास अलंकार है और हाहा नेकु आनी दे हाहा में विप्सा अलंकार है और कवित्त छंद के साथ साहित्यिक ब्रिज भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। धन्यवाद।